मुझे अंदर से लगा कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ। रेप करेगा, रेप करके 5 साल बाद बाहर आ जाएगा, तो कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय हुआ है मेरे साथ में। अगर वो दरिंदगा बाहर रहेगा तो कैसे मेरी आगे की लाइफ चलेगी और कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा? सर हमको न्याय नहीं मिला। हमको धर्मेंद्र शर्मा जज ने 30,000 से सजा सुनाई है, जीवन कारावास। उन्नाव की रेप पीड़िता बिटिया के सवाल पर योगी सरकार के मंत्री राजभर की ये बेशर्मी भरी हंसी इंसाफ पसंद लोगों की कान में पिघले हुए शीशे की तरह उतरी है। और सवाल कर रही है कि एक चुने जनप्रतिनिधि की बेशर्मी है, बेहूदगी है या बेहाई, जो एक रेप पीड़िता की तड़प पर भी ठहाके मार मार कर हंस रही है। उन्नाव रेप केस में सजाए पाकता पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली तो मीडिया ने योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर से सवाल किया। जवाब में कोर्ट की दलीलों के साथ राजभर सेंगर के बचाव में उतर आए, लेकिन जब रेप पीड़िता पर हुए पुलिसिया जुल्म की बात आई तो ठहाके लगाने लगे। राजभर की ये हंसी उन तमाम बेटियों को चुभी जो इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही। यही वजह है कि सियासी गलियारों में राजभर की हंसी को लेकर सवाल उठे। आरजेडी की महिला प्रवक्ता प्रियंका भारती ने इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, जब नीतीश जी ने महिला डॉक्टर का नकाब खींचा था तो पीछे खड़े लोग ठहाके लगा रहे थे। आज जब पत्रकार ने कुलदीप सिंह सेंगर के बेल की बात करी और कहा पुलिस रेप पीड़िता को जंतर मंतर से ले गई तो ओम प्रकाश राजभर हंसने लगे। यह हंसी कितनी घिनौनी है। मर्दों की हंसी न्याय के लिए महिलाओं की बेबसी के ऊपर भद्दा मजाक है। ये नेता है हमारे, इन्हें देखिए और सोचिए देश में महिलाओं का भविष्य कितना खतरनाक और डरावना है। आरजेडी की एक और महिला प्रवक्ता कंचना यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर को इस हंसी पर घेरा है। योगी सरकार के एक और मंत्री संजय निषाद का हिसाब विवाद में हंसी पर सवाल उठाते हुए एक्स पर लिखा, नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा तो संजय निषाद हंसे। बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित हुई तो ओम प्रकाश राजभर हंसे। दोनों हंसी में कोई अंतर नहीं, दोनों बेटियों पर हंसे। राजभर की हंसी सुन ली आपने, अब उस पीड़िता और उस मां की बेबसी भी सुन लीजिए जो सेंगर की जमानत से इतनी आहत हुई कि एक खौफनाक कदम तक उठाने के मन में ख्याल आ गया। इन बेशर्मी भरी हंसी वाले राजनेताओं ने नहीं, अब इन देश की सुप्रीम अदालत से आस है। मेरा यही कहना है कि मैं उस जजमेंट से बहुत आहत में हूँ। मुझे बहुत दुख है कि ऐसे रेप के आरोपी को अगर बेल मिल जाती है तो हर बहन बेटी को कैसे न्याय मिलेगा। हर बहन बेटी का हौसला टूट जाएगा, क्योंकि इंसान रेप करेगा, रेप करके 5 साल बाद बाहर आ जाएगा, तो कैसा न्याय है? ये न्याय नहीं, अन्याय हुआ है मेरे साथ में। मुझे अंदर से लगा कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ, लेकिन मैंने अपने नवजात बच्चों को सोचा और परिवार को सोचा। विकलांग सास हैं, अब समझ लो मेरे पति को नौकरी करना मुश्किल हो रहा है। अब हम कैसे आगे की लाइफ मेरी चलेगी? अगर वो दरिंदगा बाहर रहेगा तो कैसे मेरी आगे की लाइफ चलेगी और कैसे हम लोग जिएंगे, कैसे हमारा परिवार चलेगा? हम तो बेरोजगार हो गए, कहीं के भी नहीं रह गए। तो अगले कदम क्या है? अगला कदम मेरा ये कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे भी। 1 हफ्ते के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ है। जैसे कोर्ट ओपन होती है हम कोर्ट जाके और मैं अपनी अपील करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट में कि मुझे न्याय देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे न्याय दिया, सुप्रीम कोर्ट ही मुझे न्याय देगा। मेरे पति को पीट के मार दिया गया। मेरी लड़की के साथ रेप हुआ। रेप करने के बाद मेरा 5 लोगों के एक्सीडेंट कराया। मेरी लड़की को, मेरी देवरानी को, मेरे देवरानी के बहन को करा के ख़त्म कर दिया। 3 लोगों को, केवल विक्टिम बची है। विक्टिम को, बाप को ख़त्म कर दिया। उसके चाचा को जेल में कर रखे। मेरी सिक्योरिटी भी हटा लिया। सर सिक्योरिटी की भी वह है, सिक्योरिटी की भी हमला कर सकते हैं, कुछ फेंक सकते हैं, बम फेंक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कितने जवान ख़त्म हो रहे हैं सर। इनके भी बीवी बच्चे हैं सर। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं सर। मेरी
पूरी देश की सिक्योरिटी कर रहे हैं, इनके बारे में सोचना चाहिए जनता को। एक लड़की प्रियंका अपनी बाप की लड़ाई लड़ रही है, एक बच्ची ये भी अपने बाप की लड़ाई लड़ते लड़ते आज सुप्रीम कोर्ट ने उनको फैसला क्या सुनाया कि उनको बरी कर दिया। हम सुप्रीम कोर्ट पे यही हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट न्याय दे। ये जज साहब के न्याय से हमको नहीं न्याय मिली है। हमको 30,000 कोर्ट धर्मेंद्र शर्मा जज ने हमको बोले थे तुमको न्याय मिलेगा मैडम, हमको न्याय नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट मेरा केस जहाँ टाइम पर हुआ था हमने सोचा था कि हमको न्याय मिलेगा, सर हमको न्याय नहीं मिला। हमको धर्मेंद्र शर्मा जज ने 30,000 पे सजा सुनाई है, जीवन कारावास। उनको कैसे बेल मिल गई, कैसे उनको अपील करके जज साहब ने 2 मिनट कुर्सी में नहीं बैठे, मेरी सुनवाई नहीं किया, उनको बेल दे दिया। सर हम आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि आप इनकी बेल कैंसिल कराओ, आप मेरे साथ, पूरी जनता मेरे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।